हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के जोड़ घटाव और दिशा के बारे में डीपली नॉलेज लेंगे। ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक पिछले बात को हम बोल देते हैं। और पिछले क्लास में हमने विद्युतीय क्षेत्र के जोड़ घटाव और दिशा के बारे में चर्चा किए थे। उसी पर कुछ सवाल आज जोड़ देंगे, तब अपना लोग सिलसिलेवार क्लास को आगे करेंगे। बोल देते हैं, बताए थे जो पूरे 12th का जो करंट पढ़ने के लिए है, विद्युत धारा, बताए तो खानदानी अदिश है। लेकिन वो खानदानी अदिश जो है ना, उसमें मात्र 5 गो सदिश है, जिसका नाम रखे थे दुलड़वा सदिश। और दुलड़वा सदिश क्या नाम था? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय ध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण और धारा घनत्व। तो विद्युतीय क्षेत्र लेकर के पढ़े थे, उसमें कुछ सवाल भी आपको बताए थे। आज उसी में हम सेम सवाल दिए थे। लास्ट में एक सवाल आपको बताए थे, जो 2 प्रोटॉन को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युतीय विभव तथा विद्युतीय क्षेत्रीय है, तो सही में क्या होगा? वहाँ प्रोटॉन दिए थे। सवाल सेम ही है, हम कुछ नहीं किए हैं, खाली प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन कर दिए। ध्यान दीजिएगा। तो वही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युतीय विभव भी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई है, तो सही क्या है? तो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अपना एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिए, और इधर भी हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है। इस पर भी निगेटिव चार्ज है और इस पर भी निगेटिव चार्ज है। आप ध्यान दीजिए। और हमको मान के चलिए इस बिंदु पर विद्युतीय विभव और विद्युतीय क्षेत्र की डायरेक्शन चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय विभव का विद्युतीय क्षेत्र की डायरेक्शन के बारे में ध्यान दीजिए। विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन आपको क्या दिए थे? प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। ध्यान दीजिए। तो प्लस से दूर होगा माइनस की ओर, यहाँ माइनस है तो क्या होगा? माइनस की ओर। इधर भी क्या होगा? माइनस की ओर। तो आप ध्यान दीजिए, इसका भी आंसर जो है सी ही होगा। कैसे होगा देख लीजिए। एक बात हमको बताए थे, जो अदिश को जोड़ घटाव की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम एग्जाम्पल्स आपको फिर आज समझा दें। जैसे आज तक मेरे पास ही बहुत से 12th के बच्चा पढ़ने आते हैं, तो हमको सिर्फ यही पूछते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ाइएगा? हम कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन आज तक कोई ने पूछा हमसे, सर किधर मुँह करके पढ़ाइएगा? तो वो दिशा हो गया, समझ गए ना। तो इसको जो है मतलब दिशा से कोई आवश्यकता नहीं होता अदिश का। तो वही बात यहाँ पर देख लीजिए। मतलब यहाँ पर जो विद्युतीय विभव क्या है? अदिश है। तो इसको दिशा से मतलब नहीं है। तो आप ही बताइए, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो कभी वो 0 होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए, जितना माइनस वो खींच रहा है उतने माइनस यो खींच रहा है। आप एग्जाम्पल दिए थे, जो मान के चलिए 2 न्यूटन से यो खींचे, 2 न्यूटन से यो खींचे, तो बल बराबर क्या होगा? 0। इसीलिए क्षेत्र बराबर यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। समझ गए होंगे? ओके। उसके बाद नेक्स्ट सवाल और एक हम दिए हैं, 3 कूलम और 9 कूलम को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्षेत्र होगा। देखिए, ई में दिए हैं 0, बी में दिए हैं 3 कूलम की ओर होगा, और सी में दिए हैं 9 कूलम की ओर होगा। तो अब तो मन में सबसे पहले अपन जो सोचते तो वही सोचेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इधर है 3 कूलम और इधर है 9 कूलम, और ये बीच में हमको इस बीच में हमको क्या चाहिए? मध्य बिंदु पर क्षेत्र की दिशा चाहिए। तो अब तो दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा होगा, हमको पता है। देखिए, इस उम्र में जो है ना, इच्छाएं ज़्यादा करती है। तो इस इच्छा को हम भी समझते और आप भी समझते होंगे। तो ध्यान से यहाँ समझिए चीज़ को। तो बात दरअसल यहाँ पर ई है, ई 9 कूलम मतलब सॉरी 3 कूलम है और ई 9 कूलम है। लेकिन इस पर चार्ज प्लस और माइनस कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इधर 3 कूलम है, इधर 9 कूलम है। तो एक बात बताइए, ई भी क्या करेगा? इसको धक्का देगा। ई भी क्या करेगा? उसको धक्का देगा। लेकिन धक्का लगेगा किधर? एग्जाम्पल से आप समझिए। मान के चलिए एक आदमी हम है, समझिए बात को, एक हमसे
थोड़ा कमज़ोर हमसे उधर खड़ा है। एक आदमी को बीचे में ले लिए, मान के चलिए हम 9 कूलम है, उनका वाला 3 कूलम है, बीच में कोई बिंदु है, उसको हम धक्का देंगे, वो ओने से धक्का देगा, तब बताइए तो किधर गिरेगा? बल तो हो लगेगा, बल तो हम लगाएंगे, लेकिन हम बरियार है ना, हम मजबूतबा है, तो हम जो धक्का देंगे उन्हें तो उन्हें गिर जाएगा। तो ए लेके ई अन्य धक्का देगा, ये बरियार है, ये कमजोर का नहीं, तो ये अकड़ा धक्का उन्हें गिर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है क्षेत्र 3 कूलम की ओर होगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे। आप विभिन्न प्रकार सवाल लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए ना। तो बात दरअसल यहाँ ध्यान देते हैं। और अब कुछ फिगर टाइप के सवाल हम आपको बताते हैं क्षेत्र में कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, यह एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर जो है ना, इस पॉइंट पर हमको क्षेत्र की दिशा चाहिए, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे। तो आप ही बताइए, गाना एक गाए थे, प्लस से दूर, ये भी क्या है भैया? प्लस से दूर। तो ध्यान दीजिए, तो ई जब करेगा तो यहाँ पर मार देगा, धे देगा प्लस से दूर, इहो जो मारेगा तो इहो मारेगा, अन्य प्लस से दूर मार दिया, ध्यान दीजिएगा, प्लस से दूर मार दिया। आप ध्यान दीजिए, बताए थे जो पटरी पर जो ट्रेन चलेगा तो पटरी कैसा होना चाहिए? समांतर। बताए थे पैरेललोग्राम लो, बताए थे पैरेललोग्राम, पैर ले लो माथा मत ले लो। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देते हैं। तो इसके पैरेलल जो ई लाइन यहाँ से चलाएंगे, ई लाइन यह होगा, इसके पैरेलल जो हम ई लाइन चलाएंगे तो ई लाइन यह होगा, और इसके जो यहाँ पर भाई ये बिंदु जो है, इस बिंदु से सीधे मिला देंगे, यही रिजल्टेंट यानी कि यही क्षेत्र की दिशा होगा। बताइए, समझ में आ रहा है ना? शायद हमको समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ गया होगा, चलिए कोई बात नहीं है। अब इस फिगर में आप देख लीजिए, इस फिगर में भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? प्लस। तो प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस से दूर कर देंगे। और यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ भी क्या कर देंगे? माइनस से, यहाँ क्या है? प्लस से दूर, तो माइनस की ओर कर देंगे। तो आप इसके पैरेलल देख लीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ई लाइन ड्रॉ किए हैं, फिर इसके पैरेलल भी एक लाइन यहाँ से इधर ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट पर हमको क्षेत्र चाहिए था, तो इस पॉइंट पर क्षेत्र चाहिए, तो यहाँ से हम मिला देंगे भैया, ये हो गया इसका क्षेत्र की दिशा। शायद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का। उस फिगर में भी हम आपको दिखा देते हैं, मान के चलिए यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, और हमको अब की बार इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए, मतलब दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला लेते हैं अपना लोग। अब मिलाने के बाद क्या कहता है? प्लस से दूर, तो प्लस से दूर कर देंगे इसको, प्लस से दूर कर दिए। चूँकि यहाँ पर क्या है? क्यू है, तो हम यहाँ दे देते हैं, तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है? क्यू है, तो क्यू है, तब की बार क्या होगा? इसको सबसे पहले मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद क्या कहेंगे? माइनस है तो माइनस की ओर, तो माइनस की ओर कर देंगे। माइनस की ओर करने के बाद देखिए, इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल फिर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको इससे कर देंगे, और इस पॉइंट पर हमको क्षेत्र चाहिए था, तो यहाँ से मिला के इसको क्षेत्र दिशा कर दी। तो ये बात समझे कि आप लोग नहीं समझे? समझ गए होंगे। इतना सवाल करने के बाद कुछ सवाल और है, उस सवाल भी हम आपको यहाँ पर लिख के देते हैं, और तब आगे अपना लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ग के चारों शीर्ष पर 2 कूलम, 6 कूलम, -3 कूलम, -5 कूलम का आवेश रखा गया है। विकर्ण के कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताएं। देखिए, हम एक टाइप के सवाल दे रहे हैं, आप इसे हजारों करोड़ सवाल बना सकते हैं, समझ गए ना। मतलब कहने का यह है, फिजिक्स को रटना नहीं है, सीखना है, और हम आपको सिखा देंगे, समझ गए ना। बात दरअसल यह होता है, देखिए कोई भी इंसान होता है ना, तो हमेशा जो है मतलब माँ के पेटे सीख करके नहीं आता है, समझ गए ना। वो जो है इसी पृथ्वी पर सीखते हैं, कोई सर सिखाते हैं तो वो भी सीखते हैं। तो इसी प्रकार हम भी अपने गुरु जी से सीखें, उसको यहीं से प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज गुरु जी नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। बात समझते हैं ना। तो उसी सर के माध्यम से हम सीखे हैं, इसलिए हम आपको भी सिखा रहे हैं, देख लीजिए। तो एक वर्ग के चारों शीर्ष पर 2 कूलम, 6 कूलम, -3 कूलम, -5 कूलम का आवेश रखा गया है। विकर्ण के कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताओ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ एक वर्ग कहता है तो एक वर्ग बना दिए। एक वर्ग पर क्या कहता है? 2 कूलम, 6 कूलम,
-3 कूलम, -5 कूलम दे दिए। अब कहता है जो विकर्ण के कटान बिंदु, सबसे पहले विकर्ण को मिला देंगे, 5 को मिला देंगे 6 से, इसको मिला देंगे इससे, तो यहाँ काट दिया, तो ये कटान बिंदु पर क्षेत्र का, तो बस गाना वही चलाइएगा, समझते हैं ना, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, ध्यान दीजिए। तो क्या प्लस से दूर माइनस की ओर, तो माइनस की ओर तो क्या होगा, माइनस की ओर तो यहाँ होगा माइनस की ओर, बात समझ गए। फिर देखिए प्लस से दूर माइनस की ओर यहाँ हो जाएगा माइनस की ओर, समझे ना। अब इसके पैरेलल पटरी बिछाएंगे तो यहाँ इसको चलाना पड़ेगा, इसको इधर चलाना पड़ेगा, और ये बिंदु पर क्षेत्र चाहिए, महाराज क्षेत्र ज्ञात कर दिए, यही है क्षेत्र की दिशा, बताइए। हम कुछ किए ही नहीं है, हम कुछ नहीं किए, देख लीजिए हम कुछ नहीं किए हैं इसमें। इसी टाइप के सवाल हम बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, सब हम थोड़ा समझाए, ध्यान दीजिए। आप कितना भाषा लिखेंगे देख लीजिए, जमाना महंगाई है, पेनो अनुसरता है, समझ गए ना, ध्यान दीजिए। तो अब की बार क्या किए, 2 कूलम, 4 कूलम, 8 कूलम, 6 कूलम, समझ गए ना, भाषा वहीं दे दीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो एक कटान बिंदु पर क्षेत्र चाहिए। इसी टाइप के सवाल आपको हम लाइन वाला में सिखाए। देखिए यहाँ 4 है, ये 8 है, तो बरियार कौन है, बरियार यह वाला भेलै, ई कमजोर कौन भेलै, ई कमजोर कन है, ई बरियार वाला है, ध्यान दीजिए। तो ई मारेगा धक्का कि ई मारेगा धक्का, तो ई ओकरा मारेगा धक्का तो गिर जाएगा, तो गिर जाएगा, तो चलिए इसको हम गिरा देते, वो नहीं कर देते, कर दिए। ई मारेगा बरियार है, अकड़ा वो नहीं गिराते, तो इसके पैरेलल पटरी बिछाएंगे, तो यहाँ से क्या करिएगा, इसको ऐसे चलाइएगा, इसको ऐसे चलाइएगा, इस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा हो गया। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, समझ रहे होंगे। उसी प्रकार इसमें किए हैं, देख लीजिए, माइनस है प्लस है, तो क्या करें, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर अब माइनस की ओर, तो माइनस की ओर माइनस को कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, 2 अन्य से यहाँ क्षेत्र 0 हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उन्हें धक्का देगा, तो यहाँ पर क्षेत्र दिशा उधरे हो जाएगा, बात समझ होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस, तो क्या करेंगे, प्लस से दूर और माइनस की ओर, तो माइनस को कर दिए, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो यहाँ से यहाँ करके पटरी बिछाइए, और यहाँ से यहाँ कीजिए, और इस क्षेत्र पर जो है बिंदु पर क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर दीजिए, बात समझ गए होंगे। उसी प्रकार फिर देखिए यहाँ पर है माइनस है, तो क्या करेंगे, प्लस से दूर और माइनस की ओर कर देंगे, फिर प्लस से दूर और माइनस की ओर कर देंगे, तो यहाँ से पटरी बिछाइए और यहाँ से बिछा दीजिए, और इस क्षेत्र पर बिंदु पर क्षेत्र दिशा ज्ञात कर दिए। और यहाँ भी ज्ञात करना है हमको, इस बिंदु पर क्षेत्र ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। माइनस की ओर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी क्या है माइनस, तो माइनस की ओर करेंगे, मतलब यहाँ से ऐसे करके चलाएंगे और यहाँ से चलाएंगे, और इस बिंदु पर ऐसे करके क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात कर देंगे, बात समझ गए होंगे। इतना करने के बाद विद्युतीय क्षेत्र का जोड़ घटाव और डायरेक्शन आपको बता दिए। आप जो चल रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र पर चल रहे, देखिए सब जो रहा था विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, तो आप विद्युत क्षेत्र बता दिए, अब हम आपको क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे, समझ गए। तो ध्यान देते हैं, 2 नंबर में देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बीच से संकेत करते हैं, ध्यान दीजिए। नामे है चुंबक, चौस चुंबक चौस चुंबन, चौस चुंबक चौस चुंबन, समझ बात को, ध्यान दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम वही बात है, देख लीजिए। विद्युतीय क्षेत्र में बताए थे प्लस से दूर माइनस की ओर, यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है प्लस से दूर माइनस की ओर, यहाँ पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान देते हैं, चूंकि चुंबक है तो चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल चलते हैं, देख लीजिए नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो डायरेक्शन बराबर देखिए एन है, तो प्लस में बता दें क्या, प्लस से दूर, तो यहाँ एन है, तो एन से दूर, माइनस की ओर, तो यहाँ क्या देंगे एस की ओर, बात समझ गए। तो सेम चीज़ वही है, ध्यान दीजिए। एक हम सवाल भी यहाँ पर थोड़ा चेक करते हैं, आपको दे देते हैं। इस चुंबक एक ले लिए, उसमें 2 गो पोल दे दिए हैं एन और एस। देखिए ये सब हम एक बेसिक दे रहे हैं, पहला डोज है वैक्सीन का, समझ रहे हैं ना, हम जो बताए थे VCR भी में पहला डोज दे रहे हैं, ये सब डिटेल हम पढ़ेंगे, पूरा साले पर नहीं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एन है, तो क्या बात है एन से दूर, तो इस बिंदु पर हमको क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम एन से दूर कर देंगे, दूर कर दिए। और उसके बाद क्या है एस की ओर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे एस की ओर कर देंगे। आप फिर पटरी बिछा दीजिए, तो पटरी कैसे बिछेगा, ऐसे बिछेगा ना जी, तो ऐसे बिछा दिए पटरी, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, और इस बिंदु से जो खींचे यही रिजल्टेंट, यानी कि यही विद्युतीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगा। बात समझ गए सब आदमी, क्लियर है। इतना करने के बाद जब समझ गए तो आप 3 नंबर में और से सवाल, इसमें उतना हम कितना देंगे अपने बनाइएगा, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में है विद्युतीय द्विध्रुव घूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका जो डायरेक्शन होता है देख लीजिए, प्लस की ओर माइनस से दूर, प्लस की ओर माइनस से
दूर, और इसको जो हम P से संकेत करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस संकेत करते हैं, P से करते हैं। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर पल देखिए क्या है, प्लस की ओर, तो क्या कर देंगे, प्लस की ओर कर देंगे। फिर क्या है, माइनस से दूर, तो माइनस से पकड़ कर दूर कर देंगे। तो यही कौन सी होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होंगे, कर दिए। उसी तरह यहाँ पे क्या है, माइनस है तो क्या है डायरेक्शन, माइनस से दूर, तो माइनस से दूर कर देंगे। तो माइनस से दूर, तो यहाँ से करके दूर कर देगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो गए। फिर यहाँ पर क्या है जी, प्लस है तो क्या है, प्लस की ओर, प्लस की ओर, तो प्लस की ओर कर देंगे, इसकी डायरेक्शन यह हो गई। बात समझ गए। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए क्या है, माइनस है प्लस है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बिंदु पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्शन चाहिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या है, माइनस से क्या करेंगे, दूर, तो माइनस से क्या कर देंगे, माइनस से दूर करेंगे, तो माइनस से दूर कर दिए। उसके बाद क्या है, प्लस की ओर, तो प्लस की ओर कर देंगे, और करने के बाद फिर क्या, यहाँ से ऐसा करके यहाँ पर कर देंगे और यहाँ से डायरेक्शन खींच देंगे, यही P की डायरेक्शन होंगे। बात समझ गए होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, 3 होने के बाद हम यहाँ पर जो है एक सवाल और देते थोड़ा मिला करके, मतलब विद्युतीय द्विध्रुव को, आघूर्ण को और विद्युतीय क्षेत्र को मिला एक सवाल देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर है, प्लस Q और माइनस Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण कितना होगा। देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ प्लस ले लिए और यहाँ माइनस ले लिए, तो विद्युतीय क्षेत्र में क्या होता है, प्लस से दूर कर दिए। विद्युत आघूर्ण में क्या होता है, माइनस, क्या है वहाँ पर, माइनस से दूर और प्लस की ओर, तो क्या कर देंगे, माइनस से दूर कर देंगे, माइनस से दूर कर देंगे, तो दूर कर देंगे। तो आई बात, यहाँ से यहाँ घूम जाएंगे तो थीटा होगा कत 180 डिग्री, तो 180 हो गया। बात समझ क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 में क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो था विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो यह है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण डायरेक्शन देख लीजिए क्या है, से वही बात है, यहाँ पर क्या है, N की ओर, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, N की ओर S से दूर, N की ओर S से दूर, वही बात यहाँ देख लीजिए। तो हम क्या कर लिए, यहाँ पे एक चुंबक बना लिए, N और S दे दिए, और आप ही बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है बताइए, N की ओर, तो N की क्या कर देंगे, और कर देंगे। S से दूर है तो क्या कर देंगे, S से दूर कर देंगे, तो दूर क्या करेंगे, S से दूर ऐसे कर देंगे। और ये जो होगा किससे संकेत करते हैं, M से, तो यहाँ पर दे देंगे मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मोमेंट दे दिए। यहाँ पे क्या हो गया, M की डायरेक्शन हो गया। समझिए क्लियर। उसके बाद लास्ट में है, देख लीजिए 5 में है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, इसका डायरेक्शन आपको दे दिए, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो यही 5 सदिश था जो महादुलड़वा था, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और यह चीज़ जब रहेगा तो आपको जो है ना फिजिक्स में कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। बात समझ है ना। क्योंकि देखिए आप लोग के मन में एक बात आ रहा होगा कि फ्री में डाल रहे हैं वीडियो, तो यूट्यूब पर ऐसे होता है, इसे देख लेते हैं, लेकिन कोई भी डाटा है ना, तो डाटा का सदुपयोग किया कीजिए। जो 1 GB डाटा आप फिल्म देखने में गायब करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पिताश्री पैसा देते तो उसका सदुपयोग कीजिए। इसीलिए एक कहावत भी हमको है, जोड़ देते हैं, लगा दो पनिया में आग, जवनिया नाम है होकर, उड़ा दो बाप के पैसा, फुटनिया नाम है होकर। आप समझते हैं ना। तो ऐसा मत कीजिए, जो पैसा है उसका मतलब महत्व दीजिए, क्योंकि पैसे बड़े भीड़ से आते हैं। अभी आपको उतना नहीं पता है जो पैसा कितना मेहनत से आते हैं, और गार्जियन आपको पढ़ाते हैं, तो शायद आप इससे अच्छा कंटेंट आप पूरा यूट्यूब पर देख लीजिए। अगर मिल जाएगा ना तो हमको बोल दीजिएगा। बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम भी एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। और जीवन में किसी के पीछे मत जाइए, समझे ना। आप अपने में ऐसा वह विश्वास पैदा कर लीजिए जो आपके, हम किसी के पीछे जाएंगे वो हमारे पीछे आएगा। इसी पर एक मतलब जोड़े हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अपनी ज़मीर अपनी आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से ज़िंदगी कम मिलती है मेरे स्टूडेंट, अपना हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। इसी शब्द के साथ हम क्लास को आज स्टॉप करते हैं। अगर मेरे इस क्रूर वाणी से आप लोग के दिल पर कोई भी ठेस लगा हो तो नम्र बेदरी से मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।